मुजफ्फरनगर में फेसबुक पर हुई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भीड़ ने हंगामा मचा दिया। जमकर नारेबाजी हुई और फिर पत्थर चलाए गए। वीडियो में इस पत्थरबाजी और हंगामे का रिकॉर्ड मौजूद है और अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने करीब 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि उसने खबर मिलते ही विवादित कमेंट करने वाले युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद सैकड़ों की भीड़ आ गई। बात बात पर भीड़ उतरने का मतलब क्या है? मुजफ्फरनगर में एक बार फिर दंगे का डर क्यों दिखाई दे रहा है? ग्राउंड जीरो से आई इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पहले भीड़ आई, फिर नारेबाजी शुरू हुई, और फिर पत्थर बरसने लगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सैकड़ों की भीड़ रात में सड़क पर उतरी। जमकर पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने घर और दुकान पर पत्थर चलाए। पत्थर चलाने वालों पर पुलिस ने उसी वक्त लाठीचार्ज करके हालात कंट्रोल कर लिया। इस बवाल की वजह है फेसबुक पर हुई एक आपत्तिजनक टिप्पणी। एक आरोपी अखिल त्यागी ने ऐसी विवादित बातें लिखी जिसकी खबर मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद अखिल त्यागी की दुकान पर पथराव होने लगा। एक अपमानित फेसबुक पे पोस्ट की जिसकी वजह से यहाँ लोग उत्तेजित हुए। हमारे लोग यहाँ बहुत सारे कस्बे में बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। अब उनको समझाया गया है और हम प्रशासन से यह आशा और उम्मीद रखते हैं कि वो आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस अब पत्थरबाजी पर सख्त एक्शन ले रही है। पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये वीडियो ही अब भड़काने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ सबूत बन जाएगा। यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद रही। पुलिस ने भीड़ को आरोपी की गिरफ्तारी के सबूत दिखाए, पर तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। थोड़ी देर तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखे। इस सीसीटीवी वीडियो और इस हंगामे की तस्वीरें देखिए। शनिवार रात 11:02 पर इस वीडियो की शुरुआत होती है। वीडियो में पहले शोर सुनाई देता है, फिर लोगों की भीड़ दिखती है और इसके बाद पत्थरबाजी की आवाजें आती हैं। यह हंगामा देर तक चलता रहा, जबकि मुजफ्फरनगर पुलिस खुद दावा कर रही है कि मामले की खबर मिलते ही 20 मिनट में ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी। सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया था। इतने में उसकी पूछताछ की डिटेल जांच की ही जा रही थी कि अफवाह फैल गई कि शायद उस आदमी को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। इस अफवाह पर जो है कई लोग जो इकट्ठे हो गए थे, सभी लोगों को समझा दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी, उसके बावजूद सड़कों पर उतरने का क्या उद्देश्य? नहीं, लोगों को नहीं मालूम था। फिर पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा लोगों को बताया गया जाके कि भाई वो गिरफ्तार हो गया है, लोग चले गए। 19 तारीख की रात को अखिल त्यागी ने आपत्तिजनक पोस्ट किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके 3 धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। किसी को भी यह हक नहीं है कि वो दूसरे समुदाय के बारे में अपमानजनक बातें कहे या सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखे। इसलिए पुलिस को ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस अपना काम कर रही है, हालांकि माहौल को भड़काने की कोशिश अब भी हो रही है। फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर पब्लिक इसे मजबूर न करे पब्लिक को, ये अपने आप फैसला लेके फिर ऐसा करने वाले के खिलाफ। नहीं, कानून को तो हाथ में आप लोग नहीं लेंगे। जब प्रशासन ने नहीं, प्रशासन अगर ढील करेगा तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हालांकि भीड़ की तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल ये भी है कि ऐसा कोई मामला होते ही सड़क पर भीड़ उतर जाती है, इसका क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला होने पर आरोपी के खिलाफ एक्शन पुलिस लेगी या फिर भीड़ ही ऑन द स्पॉट फैसला करेगी? भीड़ इकट्ठा करके क्या प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है?
बस यार दोस्त हैं, बैठे थे दुकान पे शाम को, हो सके किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया हो या कोई ऐसी बात कह दी हो। आजकल माहौल थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है, किसी के सिखाए में आके उसने कोई ऐसी बात लिख दी जो उसे नहीं लिखनी चाहिए थी। कभी कोई पोस्ट नहीं किया, कभी कोई हमारे परिवार से इस तरह की कोई बात नहीं हुई। यहाँ पूरा भाईचारा सब कुछ बिल्कुल सब कायम था। हम कभी कोई किसी से कोई लड़ाई की, कोई हमारे कोई खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं बच्चे ने क्या कोई आवेश में आके, मुझे तो लगता नहीं, हो सकता है किसी ने ये उसका जो वो है फेसबुक अकाउंट, उसको भी किसने हाईजैक किया हो या कोई इस तरह का। अब ये समझ में बात नहीं आनी, कोई उससे हमारी बात नहीं हो पाई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जो हंगामा और पत्थरबाजी हुई, उसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझिए। ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन में सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए मैसेज फैलाया जाता है, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर विरोध करने के लिए किसी खास जगह पर भीड़ आती है। इस बीच हंगामे के लिए पत्थर इकट्ठा किया जाता है, फिर पत्थरबाजी और हंगामा होता है। और जब कानून हाथ में लेने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है, तो भीड़ में शामिल लोग खुद को पीड़ित बताने लगते हैं। ये निशान अभी भी देख सकती हैं आप कि यहाँ पर निशान, ये जो पत्थरबाजी के सारे निशान हैं। हालांकि यहाँ से अभी समय पत्थर हटा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर की गई है, फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो लोग हैं उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके का भयावह माहौल हुआ था, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर हुई थी उस समय, तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। मुजफ्फरनगर में तनाव बढ़ने के बाद हालात ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने तुरंत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। एहतियातन फ्लैग मार्च भी किया गया। डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी लोग सड़कों पर आए, जिन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया और विधिक कार्रवाई होने के बावजूद वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए और यहां पर आचार संहिता लागू है इस समय उपचुनाव की, उसका उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में हालात को सामान्य करने के लिए बुढ़ाना में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एसएसपी सहित दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में दंगे के डर को रोकने के लिए पुलिस के एक्शन के साथ ऐसी कोशिशों की जरूरत है। शिवम प्रताप सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।